सन 1857 की क्रांति भारतीय लोगों की अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहली सशस्त्र क्रांति थी, जिसमें उनको एक्सपेक्टेड सक्सेस तो हासिल नहीं हुई, लेकिन अंग्रेज़ों को यह समझ में आ गया कि अगर भारतीय लोगों पर राज करना है तो इनकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ इनकी मानसिक शक्ति पर वार करना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए एक तीर से दो निशाने करने वाले अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे वो सोशल यूनिटी पर चोट करने में, उनका खंडन करने में पूरी तरह से सक्सेस रहे। टाइटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसी फूट डालो और राज करो नीति का ही हिस्सा था। इसके दो फ़ायदे होते थे। पहला फ़ायदा तो ये कि यह जिनको दिए जाते थे वो इनके पक्के चेले अर्थात लॉयल पर्सन हो जाते थे, और दूसरी बात कि ये भारतीय लोगों की सोशल यूनिटी को खंडित करने में पूरी तरह से सफल रहे। तो आज हम इसी टाइटल के विषय में आर्टिकल 18 के अंडर में दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ एक और अध्याय के साथ में, जो कि है आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की या उपाधियों के उन्मूलन की। अब उपाधियों के उन्मूलन को जानने से पूर्व हमें उपाधि शब्द का मतलब जान लेना अत्यंत आवश्यक है। विकिपीडिया के अनुसार उपाधि वो एक या एक से अधिक शब्द होते हैं जो नाम के पहले या नाम के बाद में यूज किए जाते हैं। आर्टिकल 18 में इसके समाप्तिकरण से संबंधित कुल मिला के 4 क्लॉजेस बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला क्लॉज स्टेट को किसी भी तरह के टाइटल्स देने से प्रोहिबिट करता है। दूसरा क्लॉज भारतीय नागरिकों को फॉरेन कंट्रीज से किसी भी तरह का टाइटल लेने से मना करता है। तीसरे क्लॉज के अंडर में प्रोविज़न दिया गया है उन गैर भारतीय नागरिकों के बारे में जो भारत में रहकर नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रकार का ऑफिस ऑफ ट्रस्ट या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने धारण किया हुआ है, तो उन्हें किसी भी तरह का फॉरेन कंट्री से टाइटल लेने से मना किया गया है। और अगर वो टाइटल लेना भी चाहते हैं तो प्रेसिडेंट का कंसेंट अर्थात स्वीकृति अत्यंत आवश्यक हो जाती है। चौथा क्लॉज जो है भारतीय नागरिकों और गैर भारतीय नागरिकों दोनों के विषय में है, जो कि भारत में रहकर नौकरी कर रहे हैं, किसी तरह का लाभ का पद धारण किया हुआ है या उन्हें किसी भी तरह का पद, उपलब्धि या पोस्ट ग्रहण करने से रोकता है। क्लॉज 1 के ही अंडर में स्टेट को मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स देने के लिए अलाउ किया गया, उनको परमिट किया गया। मिलिट्री टाइटल्स जैसे जनरल, कर्नल, कमांडर, मार्शल इत्यादि, और एकेडमिक टाइटल्स में आते हैं प्रोफेसर, डॉक्टर, डॉक्टरेट, शास्त्री इत्यादि। अब हम बात करते हैं लैंडमार्क केस के बारे में, जो कि है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें अपने नेशनल अवार्ड्स भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि ये आर्टिकल 18 का वायलेशन करते हैं या हनन करते हैं। तो इसमें ये बात भी कही गई कि ये अवार्ड्स उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो कि इन्हें डिज़र्व भी नहीं करते। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिला के 3 पॉइंट्स दिए। सबसे पहला पॉइंट ये था कि ये जो भी नेशनल अवार्ड्स हैं ये आर्टिकल 18 में दिए गए टाइटल्स शब्द की डेफिनेशन के अंडर में नहीं आते। दूसरी बात, ये केवल अलंकरण या डेकोरेशन मात्र हैं। और तीसरी बात ये कि प्राप्तकर्ता, जो भी बंदे इन्हें प्राप्त कर रहे हैं, वो इन्हें कहीं भी अपने नाम के पूर्व या नाम के पश्चात उपयोग नहीं करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विधि बाकी विधियों या प्रोविजंस की तरह इन्फ्रिंजमेंट की कंडीशन में कहीं भी किसी तरह का पनिशमेंट या पेनल्टी की व्यवस्था नहीं करता। हालांकि इस मामले में पार्लियामेंट को इस तरह से एम्पावर किया गया है कि वो इसके रेफरेंस में लॉज बना सकते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि ऐसा कोई भी लॉ अब तक में नहीं बना है। आई होप आपको आर्टिकल 18 के अंडर में जो भी मेन प्रोविजंस दिए गए हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।